हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STT 2019 सहित लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे हैं और लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं श्री विजय कुमार चौधरी, उनका यही कहना है कि 7वें चरण की प्रक्रिया जो है मार्च के महीने में प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में पहले हम यही बात करेंगे कि जो छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हो रही है उसमें ना के बराबर ही अभ्यर्थी हैं, तो सीटों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर आगे जो आज के अखबारों में इतनी सारी खबरें प्रकाशित हुई हैं, शिक्षा मंत्री के जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसके बात करेंगे। तो सारी ही चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है यदि आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार इसी तरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कल हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि जो छठे चरण की बहाली है वह तय समय पर ही पूरी हो रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए जो कोविड का प्रोटोकॉल पालन करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उसके साथ ही जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं यानी कि STT और CTET अभ्यर्थियों का ये कहना है कि प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी तय समय पर पूरी की जाए। इसके लिए आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बिहार STT 7वें चरण का भी जो शेड्यूल है उसको भी जल्द से जल्द जारी करवाएं, क्योंकि छठे चरण में जो बहाली चल रही है उसमें अभ्यर्थियों की संख्या ना के ही बराबर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि 94,000 प्रारंभिक जो अभ्यर्थी बहाल होने हैं उसमें भी लगभग 45,000 ही अभ्यर्थी चयनित हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और वहीं माध्यमिक स्कूलों में तो और भी बुरा हाल है। 32,714 अभ्यर्थियों में से लगभग 20% से भी कम ही अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति हो पाएगी, यानी कि 20% अभ्यर्थी भी जो है 6 फेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहाल नहीं करवा पाएगी सरकार। अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छठे चरण में अभ्यर्थियों की संख्या एक तरह से नेग्लिजिबल ही हम कह सकते हैं, काफ़ी कम कह सकते हैं। विभाग ने अंतिम रूप से चयनित माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 17 और 18 फरवरी को, जबकि जो प्रारंभिक शिक्षक हैं उनको आप लोग जानते हैं कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने की बात कही है। तो अब ये सवाल बनता है कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 32,714 शिक्षक मिलेंगे ही नहीं, ना के बराबर मिलेंगे, तो ये जो इतनी सारी सीटों की संख्या है वह सारी 7 फेज में सरकार फॉरवर्ड करेगी। तो सीटों को रिकैलकुलेट करके 7 फेज की जो बहाली है वह निकाली जाने वाली है। ऐसे में आप लोग जानते हैं कि 2019 में 37,335 रिक्तियां जो है निकाली गई थी, जिसके ऊपर इतना लंबा विवाद चल रहा है कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उन्हीं का इन सीटों पर हक है या फिर सभी अभ्यर्थियों का हक है। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी सीटें जो हैं आगे 6 फेज से मिलने वाली है 7 फेज को। तो इसलिए अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी निराश या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, शिक्षा मंत्री के बयान जैसा आप लोग बार बार सुन ही रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं सभी को आगे एलिजिबल होने का यानी कि बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार सीटों की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री ने अभी तक कोई भी जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह जो रिक्तियां बचेंगी उनको कैलकुलेट करके आगे 7 फेज में ऐड करने वाले हैं। आज भी आप देख सकते हैं तमाम अखबारों के माध्यम से जो है शिक्षा मंत्री के जो बयान है, निर्देश है, उनको पूरी तरह से अच्छे ढंग से प्रकाशित किया गया है। शिक्षा मंत्री का निर्देश है कि काउंसलिंग पूरी हर हाल में करनी है और तय तिथि को ही नियुक्ति पत्र बांट देने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पटना जिले की ये खबर है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने सभी DM व DEO को निर्देश दिया था। कल हमने देखा था कि निर्धारित शेड्यूल के तहत ही 17 जनवरी से छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया शुरू करानी है और जो काउंसलिंग में कोविड प्रोटोकॉल है उसमें पूरा अच्छे से पालन किया जाना है। काउंसलिंग सेंटर पर पूरे समय की हर गतिविधि की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जैसे पहले भी दोनों जो फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई है उसमें करवाई गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि तय तिथि यानी कि 25 फरवरी को प्रारंभिक और 17-18 फरवरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। छठे चरण की काउंसलिंग के संबंध में शुक्रवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शिक्षा मंत्री ने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई DM जो हैं जिलों के, उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए। सूत्रों ने बताया कि इन सुझावों में सबसे अहम सुझाव यह था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए घोषित शेड्यूल के तहत 1 दिन की काउंसलिंग 2 दिनों में करानी पड़ सकती है। वहीं कुछ DMs का कहना था कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित 1 स्थान की जगह 2 स्थान भी तय करने पड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा भीड़भाड़ ना हो। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां प्रकाशित हुआ है कि काउंसलिंग में गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई। DEO 24 घंटे में काउंसलिंग रद्द कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। शिक्षक चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र काउंसलिंग के अगले दिन ही होंगे पोर्टल पर अपलोड। आगे की खबरों की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर पूरी जो है हर जिले की खबरें भी प्रकाशित हुई हैं।
अन्य महत्वपूर्ण जो अपडेट है वह है कि काउंसलिंग केंद्रों पर केवल अभ्यर्थी वह जो कर्मी हैं वही प्रवेश कर सकेंगे और एक बार में 10 अभ्यर्थी ही माइक से बुलाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को जो है विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिए हैं। कल हमने आपको दिखाया भी था कि प्रारंभिक शिक्षकों के चयन को लेकर जो काउंसलिंग की कार्रवाई होनी है उसमें प्रखंड मुख्यालयों में करीब 1300 नियोजन इकाइयों द्वारा आयोजित होने वाली काउंसलिंग के दरमियान बनाए गए केंद्रों पर कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना है। तो ऐसे में जो नियोजन इकाई से संबंधित प्रतिनिधि होंगे, जो भी अधिकारी होंगे और कर्मी होंगे वही प्रवेश करेंगे। बाकी कोई भी जो है अभ्यर्थी के जो परिवार है या कोई भी फैमिली मेंबर है साथ में एंटर करने के लिए बिल्कुल वर्जित किया गया है। तो केवल जो अभ्यर्थी हैं वह ही जाएं और अंदर केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और एक बार में 10 अभ्यर्थी ही माइक से बुलाए जाएंगे। इसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है रवि प्रकाश, उन्होंने भी अपना जो कंट्रोल रूम नंबर है उसको भी सेट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो कोई भी अगर शिकायत होती है, कोई गड़बड़ी अगर आपको लगती है कि काउंसलिंग के दौरान हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम डॉक्टर रंजीत कुमार से कॉन्टैक्ट करते थे, कई सारी जो शिकायतें थी उनका निवारण वह करते थे। तो इस बार भी जो है काफ़ी ये स्ट्रिक्टनेस अपनाई जा रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई शिकायत ना मिले काउंसलिंग के दरमियान। सारे ही जो जिले हैं, चाहे मधुबनी हो, सिवान हो, जहां से इतनी सारी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी, तो देखिए मधुबनी जिले की ये खबर है जहां शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 तारीख से ही स्टार्ट करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री के निर्देश मिलने के बाद जो है ये शेड्यूल को फिर से यहाँ पर हर जिले में निकाला जा चुका है। तो इसलिए अब उम्मीद है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। जो काउंसलिंग के लिए स्थल है, वेन्यू है, डेट है, सारी डिसाइड कर ली गई है। मधुबनी जिले की बात करें तो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22, 24 व 25 फरवरी को आयोजित की जाएगी। दरभंगा जिले से ये भी खबर प्रकाशित हुई है कि फुल प्रूफ व्यवस्था में होगी शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने डीएम के साथ विशेष बैठक की है जिसमें हर जिलों के जो विभिन्न प्रखंड हैं उनमें 22 से शुरू होगी। यानी कि इस जिले की बात करें दरभंगा की तो 22 तारीख से यहाँ पर नियोजन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। मुजफ्फरपुर, जहाँ से बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायत हमेशा ही आती रही है, वहाँ की भी खबर आई है कि मेयर की अध्यक्षता में नियोजन समिति की बैठक होगी। नगर निगम में 2.5 वर्ष से लंबित मेधा सूची के अनुमोदन पर आज लगेगी मोहर, क्योंकि पहले हमने देखा था कि कई सारी मेधा सूची जो है मुजफ्फरपुर जिले से अभी तक एनआईसी पर अपलोड नहीं हुई है। तो आज वह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जितनी भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है उस पर आज जो है मोहर लग जानी है। तीसरे चरण में यहाँ पर 817 पदों के लिए काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिवान जिले की बात करें तो वहाँ से भी खबर आई है, यानी कि हर जिलों ने लगभग जो अभी डिले कर रहे थे या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थी, तो सारे ही जिले जो है अब एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री के सख्त निर्देश उन्हें मिल चुके हैं। तो इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी 7 फेज की कार्रवाई शिक्षा मंत्री इसी तरह से स्टार्ट करवाने में अभ्यर्थियों का सपोर्ट करेंगे जैसा उन्होंने अभी तक किया है। बस जो डीईओ है अब उनके ऊपर है कि सभी जिलों में जो है जो काउंसलिंग की कार्रवाई है ठीक तरह से संचालित हो ताकि जो तय तिथि है, फिक्स डेट है, उसको नियुक्ति पत्र मिल सके। तो अभी के लिए फिलहाल यही सारी अपडेट्स हैं। आगे कोई भी अपडेट आएगी तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से आप कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।